Hi everyone, welcome and welcome back to our channel R2S News and Updates। मेरा नाम हिमलता और मैं बीना। So guys, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है द गौरव ठाकुर शो क्लिप्स के वीडियो पर, विच इज व्हाई इंडियन स्नाइपर्स आर सो डेडली। ओके सो गाइस, वीडियो एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जिम वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जगह पे फटाफट चेकआउट कर लो। लेट नहीं करता, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, हमारे और दो रिएक्शन चैनल्स हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, अब बात करते हैं आपके स्नाइपर वाले करियर की। 1500 मीटर दूर से 1500 मीटर से एक हेडशॉट मार देना एक अपने आप में एक स्पेशल लेवल का स्किल है। तो ये जो स्किल होता है, एक स्नाइपर का स्किल है, इसको अगर हम कंपेयर करें किसी भी एक आम मिलिट्री पर्सनल के साथ, तो जैसे समझ लीजिए कि कोई आर्मी वाला बंदा हो गया, या फिर लेट्स से कोई स्पेशल फोर्स हो गई, तो इनमें क्या डिफरेंस है? मतलब एक स्नाइपर में ऐसी क्या एबिलिटी होती है वो उसे किसी दूसरे मिलिट्री पर्सनल से डिफरेंशिएट करती है? क्यों, क्या देखा जाता है और क्या हुनर होना चाहिए एक स्नाइपर में जिसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन होता है? आपके केस में जैसे आप फॉर एग्जांपल आपका आई थिंक इकलौता नाम है पूरे जो 200 टॉप वर्ल्ड के स्नाइपर्स है उस लिस्ट में आपका इकलौता एक नाम है इंडिया की तरफ से, राइट? तो वो क्या हुनर होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से, और डिफरेंशिएशन क्या करता है बाकी कमांडोज में? लेकिन जिस दिन एक स्नाइपर बनता है ना सर, उसका मोटो चेंज हो जाता है। उसका मोटो होता है एक गोली एक कमांडर, एक गोली एक ब्रेन। मतलब उसको एक लीडर मारना है, एक वन बुलेट वन लीडर, राइट? एक स्नाइपर का मोटो ही नहीं है एक दुश्मन को मारना, उसका मोटो है सिर्फ कमांडर को, ब्रेन को मारना, जिस तक पहुंच नहीं सकते, जिस तक पहुंच नहीं सकते, जो कमांड कर रहा है। हाँ। मतलब मैं कहता हूं कि आप किसी भी फौज का, किसी भी ट्रूप्स के कमांडर को खत्म कर दो, आपने उनकी पूरी प्लानिंग खत्म कर दी। एग्जैक्टली, हेडलेस चिकन बना दिया। लेकिन एक स्नाइपर मतलब बनने के लिए, जहां आप फायरिंग कर रहे हो, आप फायरिंग रेंज में फायरिंग करने जाते हैं, सोल्जर वगैरह कोई भी आधे घंटे 1 घंटे फायरिंग होती है उनकी। 1 घंटे में 30-40 गोलियां 100 गोलियां फायरिंग रेंज में हम लोग खत्म करके आते हैं। जब एक स्नैपर बनता है तो आदमी 2-2, 3-3 दिन तक लेटा रहता है एक ही जगह पर और एक बुलेट फायर मारता है। सर सबसे पहले पेशेंस, राइट? मतलब एक पेशेंस। अगर आपको मैं बोलूं यार इसी सोफे के ऊपर आपको बैठे रहना है करके, तो मुझे नहीं लगता 5-6 घंटे में बोलोगे 1 मिनट के लिए तो आ रहा हूं मैं, है ना? आप बिल्कुल कंफर्ट में बैठे हैं, हम तो बिल्कुल लग्जरी में, बिल्कुल एसी चल रहा है, और यहाँ सोचो कि 45 डिग्री टेम्परेचर होगा, है ना? और आप रेत पर लेटे हुए हो, ठीक है, और आपको बोला भाई 3 दिन तक लेटे रहना है करके। अरे आपका पेशेंस लेवल, आप पागल हो गया। एक्सट्रीम लेवल का पेशेंस चाहिए उसके लिए। क्या वो पेशेंस है कि आप 3 दिन तक लेटे जैसे एक ही जगह पर बिना हिले डुले, राइट? आपके अंदर इतना पेशेंस अपने एनिमी का वेट करने का, आपका एनिमी रेंज में। और दूसरी चीज, एक स्नाइपर को दुनिया में सर क्या नजर आता है? अगर मैं तुलना करूं महाभारत से, टारगेट, सिर्फ टारगेट। बाकी उसको सब चीज 100 की भीड़ नजर नहीं आती सर, उसको सिर्फ अपना टारगेट नजर आता है। अगर 100 एनिमी आ रहे हो ना, वो अपने कमांडर को ढूंढेगा उसमें से, मेरा कमांडर कौन है करके, मतलब किसको मुझे मारना है। एक स्नाइपर को दुनिया में सिर्फ आंख से अपना टारगेट ही दिखता है। और एक स्नाइपर को क्या है, जब भी एक स्नाइपर का एक ही समय पर 2 चीजें एक ही जगह होनी चाहिए सर। एक जो बेस्ट स्नाइपर है उसकी आंख और उसका दिमाग एक ही जगह पर, ये 2 एक जगह हमारा बहुत मुश्किल है। राइट? जब भी हम फायरिंग रेंज में फायरिंग करने भी आते हैं, हम फायरिंग भी करते हैं तो हमारे को घर की भी याद आ जाती है। कई बार हम फायरिंग भी करते हैं तो हमारे को याद आती है यार तेज हवा चल रही है। सपोज करो कि मैं फायरिंग रेंज पर हूँ अभी नॉर्मली, और मैं फायरिंग कर रहा हूँ और बहुत तेज हवा आई है, तो मुझे लगा हवा आई है, चंद सेकंड के लिए मेरी आंख तो टारगेट पर है, लेकिन मेरा माइंड कहाँ चला गया? हवा पर चला गया, राइट? तो मेरा क्योंकि हवा का झोंका आया ना। लेकिन एक स्नैपर का, जब एक स्नैपर बनता है सर, तो उस दुनिया में कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बगल में एक आर्टिका फायर आके गिर जाए, उसकी आंख और उसका माइंड एक ही जगह होता है, आप उसको नहीं तोड़ सकते। उसका फोकस एकदम लेजर शार्प होना चाहिए, दोनों एक ही जगह पर सर। मतलब टारगेट के ऊपर आपकी आंख तो है ही, लेकिन दिमाग भी आपका टारगेट के ऊपर ही है, आपका ध्यान भी आपके टारगेट के ऊपर है। एकदम कहीं पे नहीं। इस चीज को लाने के लिए सालों लग जाते हैं सर। सही में सर, टारगेट मूव हो रहा है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? नहीं, टारगेट मूव होगा। एक स्नाइपर को पता है अगर टारगेट कितनी स्पीड से चल रहा है, हवा में नमी कितनी है, हवा की स्पीड क्या है, एवरीथिंग एक स्नाइपर को पता है अपने टारगेट को सेट करना। अपने गन्स में ऐसे कुछ इक्विपमेंट उसमें बिल्कुल उसके ऊपर जो भी साइट्स वगैरह होती है उसमें एवरीथिंग दिया होता है कि
सपोज करो कोई मूव कर रहा है कोई टारगेट, और टारगेट अगर सपोज करो कोई गाड़ी है और 100 की स्पीड से चल रही है, अब 100 की स्पीड से चल रही है और आपका जो एनिमी है वो 1000 मीटर दूरी पर है एग्जाम्पल के लिए, उस 1000 मीटर की गोली को तय करने के लिए भी टाइम लगेगा ना सर। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अगर हेड पर ही मार रहे हो तो हेड पर ही जाएगी, क्योंकि आपकी गोली गाड़ी की स्पीड भी है। तो सारा एलिवेशन और ड्रम के अंदर पूरा एवरीथिंग गन के ऊपर सेट है, वो एक स्नैपर करता है पूरा का पूरा। एक स्नैपर को पता होता है कि क्या चीज़ें करनी है करके। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक स्नैपर के लिए बहुत एक ही लाइन है इस दुनिया में कि एक अच्छा फायरर बनना बहुत आसान है सर, लेकिन एक अच्छा टारगेट मिलना बहुत मुश्किल है। मैं दुनिया में बहुत बेस्ट फायरर बन जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरा एनिमी नहीं मिल पाएगा। टारगेट मिलना इस दुनिया में सबसे मुश्किल है, और टारगेट एक ही बार मिलेगा सर, अगर आप वो चूक गए तो फिर आप दोबारा कभी नहीं मार पाओगे। बिकॉज ये सब जो लीडर्स होते हैं ये बहुत ही हेवीली फोर्टिफाइड होते हैं, मतलब सामने आते ही नहीं है आपको कभी नहीं। मैंने आपको एक ही लाइन बोला ना कि फायरर बनना आसान है, टारगेट मिलना मुश्किल है। तो तीनों के अंदर जो नॉर्मली तरीके से बता पाया तो है सो धीरे धीरे, जैसे एक नॉर्मल एक स्टूडेंट अलग अलग डिग्री लेता है, तो सेम वही चीज़ है सर बनने के लिए। तो आपने जब मिलिट्री ज्वाइन किया था तो उधर से ही आपका सिलेक्शन हो गया था स्नाइपर के लिए? अलग अलग कोर्सेज, हाँ बिल्कुल, स्नैपर के लिए कि भाई एक स्नैपर भी करना चाहिए करके कोर्स। तो इसके लिए क्या फोकस रिलेटेड कुछ मेडिटेशन रिलेटेड या ऐसा कुछ एक्सरसाइज होता है? बिल्कुल, बहुत पूरी एक्सरसाइज होती है सर। आपका हाथ कंपन नहीं करना चाहिए सर, अगर हम हाथ भी पकड़ के रखूंगा तो आपका हाथ आधे घंटे तक भी कंपन नहीं करना चाहिए एक जगह से, ठीक है? आपका हाथ बिल्कुल कंपन नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रिगर कितनी देर तक दबेगा करके, ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए अगर सपोज आप किसी जगह पर मैंने पोजीशन लेकर बैठा हूं मैं, तो मेरे में इतनी ताकत हो, इतनी वो हो सर, मैं कम से कम 5 घंटे 6 घंटे उस पोजीशन में तो रह लूं, राइट है ना? क्योंकि एक बार आपने पोजीशन बना ली, आपको शुरू में पोजीशन बहुत आरामदायक लगेगी, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतेगा तो वही पोजीशन आपको हार्ड लगने लग जाएगी। शायद मैं इसी सोफे में बैठा हूँ तो मुझे 6 घंटे के बाद तो सोफा भी हार्ड लगने लग जाएगा। इतना कंफर्ट, अभी तो कंफर्ट लग रहा है, लेकिन 6 घंटे 4 घंटा गाड़ी चलाता हूँ तो मेरी जैगुआर भी मुझे ऐसे लगने लग जाती है कि भाई पीठ अकड़ गया, है ना? वो ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है ना सर। तो सोचो आप तो कहीं रेतीले जगह में बैठे हो, नीचे पत्थर है, आपको प्लेन जमीन तो मिलेगी नहीं ना यार। अगर आप दुश्मन को मारने जा रहे हो, कहीं जंगल में होगी, वहां पर आपके कान में एक मच्छर आके भी कूं 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 कर रहा होगा, थोड़ी देर के बाद एक चींटी भी आपके वहां से निकल गई होगी, ठीक है? आप अपनी पोजीशन नहीं हटा सकते ना भाई, बिल्कुल। तो बॉडी अकड़ जाता है पूरा, मतलब बहुत मुश्किल। लगना बहुत ईजी है, लगता बहुत ईजी है, लेकिन आपको दुनिया के अंदर एक कहावत है कि इंसान को हमेशा क्या होता है कि उसकी सक्सेस नजर आती है, कि एक इंसान बहुत सक्सेस है, लेकिन आपको कभी उस इंसान के पैर के छाले नजर नहीं आते सर। सही बात, होता तो हर कोई कर लेता, आप भी तो सक्सेस मिलता ही नहीं। जो सक्सेस आज लोग बोलते हैं बहुत सारे कि यार ये मतलब कि भाई ये कर लिया, ये नाम हो गया, बहुत चीज़ें, तो मैं उनको ये बोलूँ यार भाई कि मुझे आज तक अपने जीवन के अंदर, अगर मुझसे आप पूछो कि मैंने अपनी तरफ से पार्टी कब करी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक एक ही पार्टी करी है, जब मैंने पहली बार फोर्स ज्वाइन करी थी। उसके बाद मैंने अपने पूरे जीवन काल में पार्टी नहीं करी है सर अपनी तरफ से। टाइम ही नहीं मिला कभी पार्टी करने के लिए, कभी वक्त ही नहीं मिला सर। देखिए कभी भी क्या है, एक सोल्जर, दुनिया का कोई भी सोल्जर हो सर, वो एक ऑर्डिनरी तो हो ही नहीं सकता। एक सोल्जर ही है सर, उनके अपने स्पेशल एबिलिटीज, स्पेशल है कि एक सोल्जर जब एक आम आदमी से स्पेशलिटी होती है उन लोग में, एक सोल्जर, एक स्पेशल फोर्स, एक स्नैपर, हैं तीनों सोल्जर। ऐसा नहीं, मतलब अगर आप तीनों को बोले तो तीनों एक सोल्जर है। वैसे कैसे हैं सर? फॉर एग्जांपल एक लड़का, वैसे समझाता हूँ ताकि व्यूअर्स आराम से समझ सके सर। एक लड़का ग्रेजुएशन करता है आराम से, हर आदमी एक, किसी ने MA किया, किसी ने BA किया, BSc किया, M.Com किया, एक नॉर्मल, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ स्पेशल करता है फिर वो, कि यार कहता है मैं साथ में B.Tech करूंगा, मैं ये करूंगा, वो एक स्पेशल डिग्री लेके आता है। जब भी एक सोल्जर होते हैं, पहले सब एक सोल्जर हुए, सोल्जर होने के बाद क्या होता है, एक लड़का बोलता है नहीं मैं कमांडो बनूंगा करके, फिर वो एक सोल्जर ट्रेनिंग के बाद क्या करता है, वो एक अलग से ट्रेनिंग लेता है। मतलब लाखों लोगों में से कुछ एक लोग सिलेक्ट होते हैं, है तो सारे सोल्जर्स, आर्मी ट्रेनिंग सबने ली है। सपोज करो कि इंडियन आर्मी की हर रेजिमेंट से, एक रेजिमेंट में सपोज करो कि 600-700 लोग हैं, उसमें से एक बंदा सेलेक्ट होता है। ऐसे हज़ारों लोग पहुंचते हैं। अब वो हज़ारों लोग बोलते हैं यार हमारे को स्पेशल फोर्स में जाना है। अब जहाँ वो नॉर्मल पहले 5 किलोमीटर रनिंग करते थे, अब वो 40 किलोमीटर रनिंग करते हैं सर। बाप रे। वो भी 18, 20, 25 केजी वेट के साथ। बाप रे। पहले 5 किलोमीटर रनिंग करते थे, मतलब 5-6 केजी वेट के साथ रिपीट दौड़ते थे। अब वो 40 किलोमीटर दौड़ते, तो चेंज हुआ सर उसमें। एक नॉर्मल सोल्जर से वो स्पेशल फोर्स के बंदे गए। पहले एक आदमी
आरओपी के लिए जाता था, ऑपरेशन के लिए जाता था, अब एक स्पेशल फोर्स के अंदर चला गया तो महीने भर ऑपरेशन कर रहा है बाहर से जंगलों में। ठीक है, वो आदमी 15-20 हज़ार फीट की हाइट से जंप ले रहा है प्लेन से। ओके, ठीक है, और एक स्पेशल बना ना सर, एक डिफरेंट हो गया एक सोल्जर से। मैंने आपको क्या बोला, कहाँ 5 किलोमीटर, कहाँ 40 किलोमीटर की रनिंग। अगर आप 40 किलोमीटर, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप बाइक में भी जा रहे होंगे ना सर, तो 2 बारी तो आपकी कमर फिर भी थक जाएगी यार, 2 बारी ये मैं होल्ड कर लेता हूँ। यहाँ एक लड़का 40 किलोमीटर दौड़ता है सर, समझ सकते हो, उसके पैरों के नीचे आग जल जाती है, सही में आग जल जाती है, सोच छाले लो, पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। मतलब तभी एक स्पेशल, मतलब ये डिफरेंट हुआ है। तभी Right. अब स्पेशल बनता स्नैपर है के ऊपर सर, कोई। हाँ, पहले मैं आपको स्नैपर का वैसे समझाऊं कि जब भी एक सोल्जर है या दुनिया का कोई भी सोल्जर है, हम हिंदुस्तान की फौज का नहीं, वर्ल्ड की फौज का, हाँ, एक सोल्जर का एक मोटो होता है, हाँ, एक गोली एक दुश्मन। हाँ, ये मोटो आपने हर जगह यस सुना होगा। यस यस। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंडल्ज एंड एंजॉय। सही में मतलब एक स्नाइपर बनना मतलब कितना पेशेंस का काम है, इतना एक्सट्रीम लेवल का पेशेंस चाहिए बोला उसके ना, लिए। हाँ सामने बोला ना कि चींटी भी निकल जाए तो वहां पे कुछ बैठना भी, पड़ता है। सांप भी आ जाए सामने फिर भी ऐसे ही रहना है, मतलब ना बम गिर जाए बगल में फिर भी वैसे ही रहना है। हमारे सामने एक चींटी आ जाए तो हम लोग भाग जाते हैं। मतलब कितना पेशेंस लेवल जरूरत पड़ता है यहाँ पे, मतलब सीरियसली। और बहुत अच्छे से समझाया सही में। कि सीरियसली बहुत, मतलब जिनको इस सब में इंटरेस्ट है, पता नहीं होता है कि मतलब क्या हो, Exactly. कैसे करते कैसे बनते हैं, तो हाँ। बहुत अच्छे से समझाया गया कि पहले आपको सोल्जर बनना पड़ता है, उसके बाद आप फर्दर अगर आप जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल जाइए। तो सही में समझाए इतने अच्छे से ना, बहुत अच्छा लगा। एंड गौरव का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। अच्छा लगा। हाँ सीरियसली क्वेश्चन जो किया गौरव वो बहुत अच्छा था। एंड ये लकी बीस सर का जो आप एक्सप्लेनेशन है, मतलब वो उनका इतना इंटरव्यूज हो गए हैं, इतना इंटरव्यूज हम लोग देखे हैं, और वो इतना अच्छे से इतना क्लियरली जो आपको समझा देते हैं, बोल देते हैं। मैं सोच रही थी कि मतलब ये टॉपिक भी वही जो हम लोग देखे वैसा ही कोई एक बात होगा कि मतलब स्नाइपर कैसे बनते हैं, बट सीरियसली टॉपिक इतने अच्छे से, अच्छा टॉपिक क्यों मैं बताई, क्योंकि मतलब यहाँ पे कंपेयर किया गया ना कि मतलब क्यों स्नाइपर स्पेशल होते हैं, कैसे सोल्जर्स भी होते हैं, जैसे स्पेशल फोर्स में भी जो रहते हैं वो भी स्पेशल रहते हैं, वो भी सोल्जर रहते हैं, तो क्यों स्नाइपर ही पर्टिकुलरली अलग होते हैं। राइट। सो मतलब क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बिल्कुल रिलेटेड है बट फिर भी अलग, थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, तो ये क्या होता है ना कि हम लोग को और ज्यादा नॉलेज हम लोग के इस सब से मिल जाती है। एंड हाँ, छोटे छोटे बात से हम लोग को नॉलेज मिल जाती है। एंड लकी बीस सर ने जो जैसे भी एक्सप्लेन करते हैं, तो मतलब जो भी देखे हैं ना अभी का हम लोग का जनरेशन एंड जो है, तो वो लोग इन सब में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो मतलब मुझे तो लगता है कि अभी सब कोई जान गए होंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे किया जाता है। इनका पॉडकास्ट देखो पूरा, तो सब कुछ पता सब चल जाए, समझ में आ जाता है। बात करते हैं ना, जिसको इंटरेस्ट है वो लोग, मतलब हम लोग तो नहीं जाएंगे अभी सोल्जर बनने, बट सीरियसली मतलब हम लोग को इतना इंटरेस्ट लग जाता है, जो जिसका ये टॉपिक पे इंटरेस्ट है, हाँ। तो वो तो मतलब और भी घुस जाएंगे इसमें, बिल्कुल हुक्ड हो जाएगा वो। बिल्कुल। सो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं गाइस, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो भी आप जरूर से चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।